तो फिलहाल आदित्य जी, आप नेम कैसे देते हैं अपने आइटम्स को? सर नेम हमारा खुद का देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वो भी एक साइंस फैब्रिक क्या आया है नेम मार्केट। देने की? वो नेम देने की साइंस क्या है? फैब्रिक को, डिजाइन को, पैटर्न को? पहली बात तो सर हमारा कुछ फैब्रिक जो डिजाइन हमारी होती है उसका हम लोग कुछ नेम नहीं देते। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे साड़ी वाले कोई मैन्युफैक्चरर या सूट वाले मैन्युफैक्चरर है, वो लोग है ना हम्म, अपने कोई भी एक डिजाइन को नाम देते हैं। कुछ भी एक्स वाई जेड ले लो, बाहुबली ले लो, भीम हम्म, ले लो, मतलब वो लोग कुछ भी XYZ। हम लोग हमारे फैब्रिक को कोई पर्टिकुलर वैसा नाम नहीं देते हैं। हम लोग हाँ हम्म, ये है कि जैसे कोई फैब्रिक हमारे पास, हमारे हाथ में कोई नया फैब्रिक आया जो मार्केट में नहीं है, और हम्म, सपोज अगर उसने हमें को ये बोला कि ये स्विच साटन है हम्म, और इसके ऊपर बढ़िया, मतलब ये मार्केट में नहीं है, ये मोनोपोली कपड़ा है और हम्म, वो स्विच साटन करके वो मार्केट में आया, तो हम लोग उसका नाम चेंज कर देते हैं। हम्म, हम लोग उसको स्विच साटन से नहीं बुलाते, फिर हम लोग उसको दूसरा नाम बोलते हैं। क्योंकि हमको भी हमारे क्लाइंट्स को वो है ना कि हमको भी हमारे क्लाइंट्स को एक 6 महीना साल भर एक ही मोनोपोली कपड़ा देना है। हम्म, वो चीज मार्केट में नहीं आनी चाहिए। अगर हम लोग भी इसको स्विच साटन के नाम से बेचेंगे हम्म, तो हम्म, मार्केट में कोई ना कोई पता चल ही लेगा कि भाई ठीक है ये नाम से कोई कपड़ा है। हम्म, उसको नाम चेंज कर दो तो क्लाइंट भी कंफ्यूज, सब कोई कंफ्यूज। ओके, ठीक है। मैं अब आपको ना एक रिजल्ट दिखाऊंगा। पहले ओके। रिजल्ट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको उसकी अहमियत जो है इजीली समझ आ जाएगी कि मैं आज का ये टॉपिक क्यों चूज करा मैंने। जस्ट अ सेकंड। मेरी स्क्रीन अब आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लें तो हम कपड़े के ही काम को काफी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो मैं अपने एक क्लाइंट के लिए कुछ स्टॉक हैंडल करता हूँ। मतलब वो मेरे अंडर है। उसको मैं सोशल मीडिया पे प्रमोट करता हूँ उनके लिए, और फिर सेल होती है। कुछ वॉक इन से होती है, कुछ वेबसाइट से होती है, कुछ टेलीफोनिक होती है। तो मेरे पास कितना स्टॉक है, ये एच कॉलम बता रहा है। मई एंड में मेरे पास स्टॉक था 30,86,000 का, और मैं उस स्टॉक पे अभी तक 83.5 83.5 लाख की सेल कर चुका हूँ। पिछले साल 25-26 में मार्च, मतलब पिछला साल हमने अप्रैल टू मार्च पकड़ा था, तो मेरे पास 29 लाख, ये लास्ट रो देखें आप मार्च की, 29 लाख, करीब करीब 29.5 लाख का स्टॉक था। और इस 29.5 लाख के स्टॉक पे मैंने 1,65,65,00,000 की सेल करी थी। ये फिगर है। मतलब अगर मैं 30 लाख को या 29.5 को 5.58 से मल्टीप्लाई करूं तो 1,65,00,000 आता है। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको क्या मैं बोल रहा हूँ? ये ओके। ये मैं ये ये कह रहा हूँ आपके पास 30 लाख की क्वांटिटी थी कोई भी 30 फैब्रिक लाख की? ना ना, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी थी मेरे पास करीब करीब 12,000 मीटर, जिसकी कॉस्ट बनती है ओके, करीब ये करीब 30 कॉस्ट लाख बनती है। अच्छा अच्छा, हाँ वो अब समझ में आ गया। आप समझ आई मेरी बात? मतलब हाँ मेरे अब को समझ। उन्होंने कहा है कि हम ये आपको स्टॉक दे रहे हैं, ये इससे हम्म, ज्यादा स्टॉक नहीं देंगे, इसमें सेल करते रहो, इसी से ऑर्डर पकड़ते रहो। स्टॉक इन हैंड बढ़ना नहीं चाहिए। स्टॉक इन हैंड बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब ऑर्डर चाहे आगे से कितने पकड़ लो, 2,000 मीटर का पकड़ लो, 10,000 मीटर का पकड़ लो, बना और दे दिया। लेकिन जो डिस्प्ले के लिए है या जो आपके गोडाउन में पड़ा है, उस पे एक नजर रखी गई है, उस पे एक कैप लगाई गई है। तो मेरे पास 29.5 लाख का स्टॉक था, वो स्टॉक मैंने बढ़ने नहीं दिया और 1,65,00,000 की सेल करी। 2026 में वो मैं जैन से काउंट करने लग गया, तो मेरे पास 30,86,000 का स्टॉक है, और मेरी मई तक ऑलमोस्ट 83 साढ़े 83.5 लाख की सेल हो चुकी है। मतलब ये स्टॉक को मैं बढ़ने नहीं दूंगा। ये जब दिसंबर भी हो जाएगा ये 31-32 तक ही रहेगा। और ये जो फिगर है ये करीब करीब 1.25 करोड़ 2 करोड़ हो चुका होगा, क्योंकि 25-26 में भी हम 1.65 हो गए हैं। तो अब और एआई वगैरह आ गए एंड ऑल, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1.75 1.8 लाख तक हम, 1.8 सीआर तक हम टच कर देंगे।
पहले बताइए कि मैंने जो अभी बताया क्या ये समझ आया आप लोगों को? Yes. पहले तो ये बताएं। आदित्य जी, तनुज जी, राजेश जी, मैंने ये बताया क्या ये समझ आया? हाँ सर, समझ में आया। क्या समझ में आया? सर आपने मेरे को स्टॉक दिया जो 29 लाख बोला या 29,000 बोला, जो भी अमाउंट, हाँ 30 लाख उसको मान मेरे को लीजिए। भराना नहीं है। अभी मैंने जितना ऑर्डर लिया उतना ही मैन्युफैक्चरिंग करना है और प्लस मेरे को। राजेश जी आपकी ना आवाज कट रही है। आदित्य जी आपको समझ आया ये मेरा पॉइंट? सर हर मंथ सर आप इतना मीटर स्टॉक लेते हैं? नहीं, हर मंथ कुछ न्यू डिजाइन्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कैटलॉग में और कुछ डिजाइन्स आउट कर देते हैं जो चलते नहीं हैं, वो अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन मोटा मोटा अगर मैक्रो लेवल से देखना है तो मेरे को मान लीजिए एक ड्यूटी मिली है कि भाई लेट अस से मैंने आपको 1 करोड़ का स्टॉक दिया, स्टॉक इन हैंड, मतलब कभी भी आपकी ऑडिट हो तो 1 करोड़ से ऊपर का स्टॉक ना हो, तो आप मुझे साल में कितनी की सेल करके देंगे? तो मैं कहता हूं कि मैं 4 से ज्यादा मेरा नंबर है, इनफैक्ट 6 के आसपास है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड 4 साढ़े 4, मतलब 1 करोड़ के स्टॉक पे मैं 4.5 लाख की सेल कर 4.5 करोड़ की सेल करके दूंगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरा आपको? गारमेंट ये फैब्रिक इंडस्ट्री में जनरली ये फिगर 1.5 का है, मतलब अगर किसी को 1 करोड़ का स्टॉक दे दो उसकी शॉप में या गोडाउन में, तो वो लास्ट में 1.5 करोड़ की ही सेल कर पाता है, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़। सो इसे कहते हैं स्टॉक सेल्स टू स्टॉक इन्वेंट्री या सेल्स इन्वेंट्री रेशो। हर बड़ी कंपनी जो भी मर्चेंटाइज में कपड़ा, गारमेंट, जूता, चप्पल, कुछ भी, वो इस फिगर पे नजर रखती है कि स्टॉक कितना है, कभी भी जाओ स्टॉक कितना है और साल के अंत में सेल कितनी है। आदित्य जी ये मेरा पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। तो अब अगर मेरे को सेल्स टू इन्वेंटरी रेशो 4 से ऊपर चाहिए, 1 करोड़ के स्टॉक पे साल में के अंत में 4 करोड़ के से ऊपर की सेल चाहिए, तो मुझे अपने प्रोडक्ट को, जो कि हमारे केस में फैब्रिक्स है, उसको एक कोड देना पड़ेगा, यूनिक कोड, जिसे कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब देखिए जिस क्लाइंट के लिए मैं क्या करता हूं, मैं उसी की ही स्टॉक कीपिंग यूनिट का मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये वो स्टॉक्स हैं, ये जो मैंने 30 लाख का माल दिखाया था ना अभी आपको, ये हैं वो, ये एक कॉलम में उसके ये कोड दे रखे हैं, यूनिक कोड। इस कोड से हम स्टॉक को ट्रैक करते हैं। इस कोड, अच्छा अभी यहां पर बी कॉलम उसकी क्वांटिटी दिखाता है, ये एफ कॉलम उसकी दिखाता है एवरेज, कि वो डेली कितना आउट हो रहा है सिस्टम से, डेली कितना निकल रहा है। तो ये 3-4 फिगर से हम ये डिसाइड करते हैं कि इस स्टॉक को हमें कितना कब ऑर्डर करना है, कितना मिनिमम हमारे पास होना चाहिए, या कब आउट कर देना है। अगर ये नहीं बिक रहा तो इन नंबर से हमें पता चल जाता है, तो हम अपनी लिस्ट से इसको आउट कर देते हैं। आउट करने का मतलब ये है कि जैसे ये 0 होता है हम इसको रीस्टॉक नहीं करते। समझ रहे मेरी बात? किस चीज को रीस्टॉक करना है, कब करना है, और किस चीज को रीस्टॉक नहीं करना, ये 3-4 चीजें हैं। यहां तक बात समझ आई मेरी? किस कपड़े को रीस्टॉक करना है, कितना रीस्टॉक करना है, कब करना है, और किस कपड़े को रीस्टॉक नहीं करना। राजेश जी, आदित्य जी, तनुज जी, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मेरी पॉइंट ये जो मैं बोल रहा हूँ बात? यस सर। हाँ सर, क्लियर हो गया। जी जी। अगर हमें ये पता चल जाए कि मुझे कौन से कपड़े को कितना रीस्टॉक करना है, कब करना है, या किसको रीस्टॉक नहीं करना है, इस लिस्ट से बाहर कर देना है, तो इस लिस्ट के जो सबसे नहीं है, हाँ जी, कितना मूविंग है फैब्रिक, कौन सा आइटम ये मूविंग है, उसको दूसरी भाषा में यही कहते हैं, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। उसको कंटिन्यू बनाना है, बाकी जो नहीं चल रहा उसको स्टॉप हाँ, करना है, उसको आउट करना है। ये भाषा है, उसको मैथमेटिक्स में लाना, ये नंबर्स हैं। जी जी। स्लो क्या है भाषा में? स्लो नहीं, स्लो क्या है मैथमेटिक्स में, स्लो क्या है वो ये शीट बताती है मुझे। तो इस शीट का जो बेसिक आधार है वो है ये ए कॉलम, जहां पर उसका नामकरण किया गया है, उस फैब्रिक को एक नाम दिया गया है, यूनिक नेम। SKU का मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब ये जो स्टॉक कीपिंग है, नाम कैसे दिया जाए अपने प्रोडक्ट को,
तो वो हर कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, क्योंकि ये क्लाइंट जिसकी मैं दिखा रहा हूँ वो प्योरली फैब्रिक्स में डील करती है, इवन सेट्स में भी डील नहीं करती। आदित्य जी, आप क्या सेट बना के रनिंग फैब्रिक सेल करते हैं या जैसे सेट बना के? नहीं सर, जैसे का फैब्रिक, सलवार का, चुन्नी का कैसे करते हैं? नहीं सर, जैसे हमारा लहंगे का फैब्रिक है, हाँ सपोज कोई दामन दुपट्टा, हमारा बेसिकली खाली दो ही कॉन्सेप्ट चलता है, दामन और दुपट्टा। हाँ, और वो मीटर्स में रहता है, जैसे मेरे पास हर कलर, जैसे मेरे पास पर डिजाइन 10-10 कलर के चार्ट रहते हैं। समझ गया। और हाँ बस, तो आप वैसे जो बेसिकली ये जो रोल या थान आपने में, बताई, रोल या हाँ थान या हाँ, ताका, रोल, जैसे जैसे आप कहते हैं, ताका भी कहते हैं, उन्हीं में ही आप डील कर रहे हैं ना? यस 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 यस। ये जो चीज आपने बताई ना, ये हम लोग सर डिजाइन नंबर देते हैं। जो हाँ। जो आपने ये यूनिक नंबर बताया ना, हम्म, ये हम लोग डिजाइन नंबर देते हैं। हाँ। तो देखिए, अब जैसे आप जो लोग थान वगैरह में कर रहे हैं वो ये सिस्टम बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, एक यूनिक नंबर उसको देना। पर अभी इसमें मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे भाई हमें नामकरण करना कैसे है। तो अगर हमें सबसे पहले कहाँ पहुंचना है, 4 का इन्वेंट्री, सेल्स टू इन्वेंट्री रेशो चाहिए, मतलब 1 करोड़ के स्टॉक पे 4 करोड़ की सेल चाहिए सालाना या उससे ऊपर की सेल चाहिए, तो हमें ये शीट स्लो मूविंग फास्ट मूविंग का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए नाम देना जरूरी है, क्योंकि तभी ट्रैकिंग हो पाएगी। अब चलते हैं, अगर आई थिंक हर किसी को क्लियर है कि हमें नाम क्यों देना है, यूनिक कोड क्यों देना है। आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको। जी अगर यूनिक कोड दूंगा तभी तो उसकी डेली एवरेज पता चलेगी, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग तब जाके पता चलेगा। जी अब देखिए आगे, तो अब मैं आपको ना एक सिनेरियो दिखाऊंगा, उसमें से आप चूज एंड पिक कर सकते हैं कि आपने अपने सिस्टम में कैसे लगाना है। मैंने एक सिनेरियो पकड़ा कि मान लीजिए एक मेरा क्लाइंट है जिसका काम है, वो भी फैब्रिक ही मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन वो अनस्टिच्ड सूट्स के फॉर्म में अपना फैब्रिक सेल करते हैं। मतलब उनको ऑर्डर आएगा 1000 पीस का, 1000 मतलब एक पीस में क्या होगा, टॉप का, कुर्ते का कपड़ा, सलवार का कपड़ा और चुन्नी का कपड़ा। ये मेरा पॉइंट क्लियर है आपको? जी यस कुर्ते का कपड़ा, सलवार का बॉटम कपड़ा और चुन्नी का कपड़ा, और इनफैक्ट उसमें इनर का कपड़ा भी होता है। तो ये एक पीस है उनका, और इसके मान लीजिए 1000 पीस का ऑर्डर आया उनको। तो अब वो कैसे नामकरण करें, ये मैं प्रेजेंटेशन आप उस केस के लिए आपको दे रहा हूँ। ये सबसे टफ वाला है या सबसे ऊपर का है। जो भी लोग इसके नीचे वाले लेवल पे हैं, खाली कपड़ा बेच रहे हैं, तो वो उनका ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले उनको अपने, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब वो रॉ फैब्रिक खरीद रहे हैं, उनके पास अपनी एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, मल्टी हेड है, उनके पास अपनी डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स हैं, हाथ की टेबल प्रिंटिंग भी है, तो वो रॉ फैब्रिक ले रहे हैं। तो सबसे पहले उनको रॉ फैब्रिक को कोड देना है, रॉ फैब्रिक को उनको कोड देना है, क्योंकि रॉ फैब्रिक ही सबसे, वहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। तो रॉ फैब्रिक को कोड कैसे दिया जाए, देखिए ये है रॉ फैब्रिक को कोड देने का तरीका। तो RF मतलब रॉ फैब्रिक। अब ये बेसिकली उनके हिसाब से है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर वो उनके जितने भी फैब्रिक बेसिस हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन, रेयॉन, पॉलिस्टर, सिल्क, नायलन, अलग अलग अगर कॉटन की वैरायटी है, कैमब्रिक, वॉयल, 92, 80, 92 जो भी है, आगे पॉपलिन है 132, 72, वो सारा हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर उनको ऑप्शन दिया कलर्स का, भाई RFD है, वाइट है, और कोई कलर नहीं भी हो सकता, ग्रे फैब्रिक भी हो सकता है, कोरा कपड़ा भी हो सकता है। फिर हमने उनको दिया, उनकी रिक्वायरमेंट थी फिनिश की, मैट और शाइनी उनकी फिनिश थी, तो हमने यहाँ पर उनको ये चीज भी दी। कपड़े की फिर हमने उनको विड्थ भी दी, विड्थ सेंटीमीटर्स में दी। ठीक है, और यहाँ पर ये की ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट हुआ है इधर, ये रॉ फैब्रिक का कोड है। आदित्य जी, ये चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है, और Yes, ये yes. अपने आप यूनिक है। देख रहे हैं आप, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है पॉइंट? Yes. इसी सिस्टम में आगे हम
इमेजेस भी उसकी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई इस फैब्रिक की अगर इमेज है तो वो भी हम आगे नेक्स्ट कॉलम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं उनके लिए आगे ये सिस्टम करूंगा। ये तो हो गया रॉ फैब्रिक्स जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। जब भी मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं वहां से कुछ 500 मीटर उठाता हूँ, कुछ 1000 उठाता हूँ, वही एम्ब्रॉयडरी में जाता है, वही डिजिटल प्रिंटिंग में जाता है, या जो भी उसके साथ आगे उस पर वैल्यू एडिशन होना है। अब मैंने कहा 1000 पीस का ऑर्डर आया, एक पीस में कुर्ते का फैब्रिक, सलवार का फैब्रिक और चुन्नी का फैब्रिक। तो एक बेसिकली जॉब ऑर्डर बनेगा या बिल ऑफ मटेरियल जिसे टेक्निकली कहते हैं। तो उसके हिसाब से भाई हम यहाँ से हमारे को एक हमारे पास आ जाएगा ना कि अगर 1000 पीस है तो भैया कुर्ते में मान लीजिए 2 मीटर लग रहा है, तो 2 मीटर और कॉटन लग रहा है तो 2000 मीटर कॉटन उठेगी। वेस्टेज श्रिंकेज के को एडजस्ट करने के बाद ऐसी सलवार के लिए कुछ उठेगा। मान लीजिए 2 मीटर है, मान लीजिए कॉटन वॉइल की सलवार है या विस्कोस की है तो 2000 मीटर विस्कोस उठेगा। चुन्नी मान लीजिए शिफॉन की है और मान लीजिए 1.5 मीटर की है या 2 मीटर की है तो उस हिसाब से 1500 या 2000 मीटर वो उठेगा। अब उस कुर्ते पे मान लीजिए एम्ब्रॉयडरी होनी है। अब इनके लिए मैंने फिर सिस्टम बनाया, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। पहले डिजिटल प्रिंटिंग भी हो सकती है, फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, डाइंग भी हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ फिर हम सेकंड लेवल पे आते हैं जब हमने कुर्ते का फैब्रिक बनाना है। अब उसको कोड कैसे दें? आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसको कोड देने की ज़रूरत क्या है? इसको कोड देने की ज़रूरत ये है क्योंकि ये अपने आप में एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, ये छप जाएगा ना। मान लीजिए इसको सिर्फ डाइंग होनी है, सॉरी डिजिटल प्रिंटिंग होनी है और उसके बाद एम्ब्रॉयडरी होनी है, तो अपने आप में एक यूनिक डिज़ाइन है। ये हमारी लाइब्रेरी में, हमारे कैटलॉग में होना चाहिए। कल को हम इसको मार्केट कर सकते हैं या किसी और जो सूट का पूरा पीस है उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट मेरा समझ आ रहा है कि इस जो बीच का प्रोडक्ट है उसको हमने कोड क्यों देना है, एक कुर्ते के फैब्रिक को कोड क्यों देना है? ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है मेरा? हेलो जी, हाँ जी जी आदित्य जी, तनुज जी। जी जी यस सर। यस सर, यस सर। तो अब मुझे 2000 मीटर कुर्ते का फैब्रिक प्रिपेयर करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करा कि भाई वो ये जो फैब्रिक है वो किस चीज़ के लिए है। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ गया KUR कुर्ते के लिए, SAL सलवार, चुन्नी, इनर, साड़ी, ब्लाउज। तो भैया ये जो मैंने फैब्रिक उठाया अपने गोडाउन से 2000 मीटर, तो ये है कुर्ते के लिए, तो मैंने यहाँ पर कुर्ता सेलेक्ट करा। वो फैब्रिक क्या था? वो कॉटन था। उस फैब्रिक का कलर क्या था? ग्रे था, RFD था, जो भी था। अब उसके ऊपर क्या क्या काम होना है या क्या क्या काम हो चुका है जब वो बन के आया मेरे पास, तो देखिए D2 का मतलब डबल डाइंग, D3 ट्रिपल डाइंग, चाप डाई, ओमरे डाई, शेडेड डाइंग, टाई डाई, तो मैं यहाँ पर ये लिखता जाऊंगा सारा। तो D2 का मतलब डबल डाइंग, तो ये मेरे कोड में आ गया। तो मान लो उस पर डबल डाइंग हुई, या फॉर एग्जांपल इस पे हम कहते हैं, जस्ट अ सेकंड, इस पे हम कहते हैं DO कर देते हैं हम इसको, ओमरे डाइंग हुई लेट्स से, और ओमरे डाइंग के बाद इस पे मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी हुई। एक सेकंड याद आ देता हूं। इंटरनली इनका एक साइज का भी था जिस क्लाइंट का मैं दिखा रहा हूं, तो उन्होंने मेरे से यहाँ पर साइज दिलवाया। तो अब देखिए कोड क्या बन गया, KUR कॉटन, RFD, DO माने ओमरे डाइंग, EM माने मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी। 146 साइज था उनका और -1। तो ये अपने आप में एक यूनिक कोड बन गया, और इसके साथ मैं इसकी यहाँ पर एंड में एक इमेज भी डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी इमेज डाल दूंगा। इधर इमेज डालने का ये फायदा है कि जब कल को मेरे से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद कोई और क्लाइंट पूछेगा, व्हाट्सएप पे मेरे को फोटो भेजेगा कि सर आपके पास ये डिजाइन है क्या, तो वो डिजाइन मैं अपने AI को दूंगा। वो AI जो मेरी लाइब्रेरी, मेरा कैटलॉग है, उसमें से सेम या सिमिलर निकाल के देगा। और सेम या सिमिलर क्या निकाल के देगा? फोटो भी देगा और ये कोड भी देगा। जैसे ही मेरे सामने ये कोड आ जाएगा तो मेरे पास पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि ये फैब्रिक कैसे कैसे बना। इसका बेस कॉटन है, RFD है, ओमरे डाइंग है, मल्टी हेड है। ये पॉइंट मेरा समझ आ रहा है? जी जी। ये कैसे काम करता है फिर ये?
तो ऐसे ही मैंने सलवार के लिए जो भी यूनिक कोड में बनाता जा रहा हूँ अपने कंपोनेंट के लिए। सलवार के लिए कोई मैंने जो कपड़ा उठाया था, रेयॉन उठाई थी मान लीजिए, तो उस पे हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई, समझ, EH माने हैंड एम्ब्रॉयडरी, तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर EH सेलेक्ट करा तो मेरे कोड में आ गया। तो अब ये अपने आप में एक यूनिक कोड बन गया और इसके आगे इसकी फोटो लग गई। चुन्नी के लिए मान लीजिए मैंने उठाया था और वो सिर्फ एक कलर ही था, या कलर मान लीजिए था और उसमें सिर्फ डाइंग हुई थी, लेट्स से उसमें शेडेड डाइंग हुई, तो मैंने DS कर दिया सिर्फ यहाँ पे, तो वो मेरे ये कोड में आ गया। तो ठीक है, अब मेरे कंपोनेंट तैयार है, मतलब मेरे जो कुर्ती का जो कपड़ा बन के आया उसको भी एक यूनिक कोड मिल गया, उस पे ओम्ब्रे डाइंग हुई और उस पे मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी हुई, तो वो एक यूनिक कोड बन गया। ऐसे ही मेरे सलवार का कोड बन गया जो RFD कपड़ा था और उस पे हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई, और ऐसे ही मेरे चुन्नी का कोड बन गया। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन वो फिर एक हमारे ERP में चलता है बिल ऑफ मटेरियल में, कि इन तीनों, दिस कोड प्लस 1 कोड प्लस कोड 2 प्लस कोड 3 प्लस पैकेजिंग से हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। वो जो सूट है उसका भी कोई कोड देना पड़ेगा, बिलिंग तो सूट के हिसाब से ही होगी ना फाइनल, भाई 2000-3000 का जो सूट है उसको तो कोड देना पड़ेगा ना कोई। वो कोड के लिए ये सिस्टम है कि हमने सीधा ईयर लिया, एक सीक्वेंस नंबर लगा और हमारा ये हो गया FS 2026-1। अगर इस सूट की फोटोग्राफी होती है तो यहाँ पर वो इमेज आ सकती है। अब आप पूछोगे कि सर FS 2026/1 में क्या कपड़ा कैसे पता चले कि कौन सा कॉटन का कपड़ा, कौन सा कुर्ते का था, कौन सा सलवार का था, कौन सा चुन्नी का था। तो ERP में हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक बिल ऑफ मटेरियल, ऑपरेशंस और रूटिंग करके ये डॉक्यूमेंट बनते हैं, वहां से हमारे को ये क्लैरिटी आ जाएगी कि FS 2026/1 में अपने आप दिख जाएगा कि ये 3 चीजें थी। जब इन 3 चीजों को खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि पीछे रॉ फैब्रिक क्या था और इसके क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो इस तरीके से हम नाम देते हैं अपने आइटम्स को। आप पूछे मुझसे, थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी टॉपिक एकदम नहीं समझ आता, तो कोई आपके डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछिए। यस सर, एक मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जो सर टियर 2 के अंदर जो आपने जैसे कुर्ती थी या सलवार था, उसके आगे जो 146 था, वो 146 140 वो पीसेस है क्या? नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे को ना साइज होता है, मतलब हमें साइज चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई कह रहा है कि भाई वो ही कुर्ती का डिजाइन मैं 2.25 मीटर में करूंगा, कोई कह रहा है मैं 2 मीटर में करूंगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो सेंटीमीटर्स में है उनके लिए पर्टिकुलर, तो वो सिंगल साइज बनाते हैं, वैसा है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे कोड में साइज मेंशन होना चाहिए, तो वो सेंटीमीटर्स है, 140 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर। ओके, तो सपोज अगर सर जैसे मैं कुर्ती के अंदर 4 साइज बना रहा हूँ, हाँ जी, L, XL, XXL, XXL, हाँ, और सलवार में भी फिर मेरे 4 साइज हो जाएंगे। हाँ जी, दुपट्टा तो चलो सेम जाएगा, सेम कट जाता है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे अपन? तो ये जो है ना, जैसे अगर आप, मैं एक बार दोबारा शेयर करता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम आपके 4 साइज ही हैं, ठीक है, पहले तो हमें ये मैप करना है कि हमारे टोटल साइज कितने हैं। तो यहाँ साइज में ना ये ऑप्शन आपको फिर 4 साइज ही दिखने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल S, L, XL जो भी साइज है, तो वो 4 ऑप्शन ही आपको यहाँ दिखेंगे, और आपने मान लीजिए S सेलेक्ट करा तो कोड में 146 की जगह S दिखाई देगा आपको। और फिर उसके लिए, और L के लिए मेरे को अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, XL के लिए अलग प्रोसेस करना पड़ेगा? हाँ, नहीं देखिए, कोड हमेशा यूनिक बनेगा, बाकी उसका सब सेम होगा, लेकिन कोड में एक ही पैरामीटर अगर चेंज होता है तो हमारा कोड बदल जाएगा। मैं ये चीज एक और पूछना चाहता हूँ, जैसे टियर 1 के, अगर जैसे मान लो मेरे पास 4 साइज है, तो टियर 1 में भी तो 4 साइज का अलग अलग फॉर्मेट डालना पड़ेगा? टियर 1 इज फैब्रिक्स, तो वहां मेरे को नहीं लगता कि वो रॉ फैब्रिक्स हैं। हाँ, तो वो तो भाई पूरा कपड़ा है या RFD कपड़ा है या डाइड कपड़ा है, ज्यादा से ज्यादा मोस्टली डाइड RFD ही होगा आपका, क्योंकि उस पर डिजिटल प्रिंटिंग होनी है, कुछ भी होना है। तो वो जो सेकंड प्रोसेस है वहां तो वो टियर 2 में आ जाता है, जैसे ही उस पर डाइंग होती है। तो टियर 1 तो क्लियर है, वो तो कोरा कपड़ा है, रॉ फैब्रिक। टियर 1 तो क्लियर है। टियर 2 के अंदर अगर बस 4 साइज है, तो कुर्ती, कॉटन, RFD
और जो एम्ब्रॉयडरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, एस साइज, एल साइज, ये 4 कॉलम अलग अलग बनेंगे चारों साइज के। देखिए इस सिस्टम में मैंने अलग अलग दिया, अगर मान लीजिए वही चीज है और 4 साइज हैं तो 4 कोड बन रहे हैं। आइडियली 4 मैं चाहता हूं कि कोड अलग अलग बने। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो मान लीजिए आपके सब कुछ सेम है और 4 कोड हैं या 3 कोड हैं, फॉर जस्ट फॉर डिस्कशन, एस, एल और एक्सएल, ठीक है सर? आदित्य जी यहाँ तक क्लियर है? जी 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 जी। अल्टीमेटली मेरा ये कोड कहाँ लैंड करेगा? यहाँ पर, ये ए कॉलम में लैंड करेगा ना ये कोड। हाँ जी। और अल्टीमेटली मुझे इसको क्या देखना है? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। जब स्केल पे काम हो रहा होगा तो आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा साइज मेरा फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है, या कौन सी ज्योग्राफी में। हो सकता है कि बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर साइज ज्यादा निकलता हो हाँ हाँ। और श्रीलंका में एक दूसरा साइज ज्यादा निकलता हो। अगर कोड अलग नहीं होंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अगर कोडिफिकेशन हमारी क्लियर है तो क्या होगा कि फिर हम डेटा एनालिसिस बेटर कर सकते हैं। तो कितनी सर सारी पॉसिबिलिटी खुलती हैं। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। टीयर टू में अगर अपन ने 4 साइज डाला हाँ तो चारों साइज का कोड अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल, कोड अलग होगा। ओके। तो जो जो अपना जो यूनिक नंबर है, जो अपना, जो अभी आपने बताया था SKU, हाँ SKU नंबर, जो हाँ। अपना यूनिक नंबर है, तो वहाँ पे चारों साइज का जो कोड है वो मिलके आएगा, मतलब एक कंबाइंड कोड होके आएगा नहीं ऐसा? नहीं, 4 साइज मतलब 4 SKU। तो सर मतलब वो चीज तो वही हो, मतलब वो ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। क्यों इसमें? क्योंकि मेरी डिजाइन एक ही है, मैं एक ही डिजाइन में एल एक्सएल डबल एक्सएल ये आदित्य बना जी रहा हूँ 4 मेरी बात सुनिए, ये मैंने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। हाँ अगर हाँ। आपकी पर्टिकुलर वो रिक्वायरमेंट है तो दिस कैन बी इजीली कस्टमाइज्ड। ओके। लेकिन जब भी डिसीजन लें तो मैं आपको लास्ट पॉइंट दिखा रहा हूं कि लास्ट जो हम क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग के कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा क्या चीज जल्दी बिकती है, ज्यादा प्राइस पे बिकती है, या स्लो मूविंग है। तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर इसके अंदर जैसे, अब जैसे मेरा एक डिजाइन कोड हो गया, मेरा एक डिजाइन का एक कोड है, उसी के उसके अंदर मैं कोई पैटर्न वैसा नहीं डाल सकता है क्या कि मेरा कौन सा साइज कितना बिक रहा है वो मेरे को अंदर पता चल जाए? अगर मैं मेरे हर साइज को अलग अलग कोड दे दूंगा नहीं, तो हो वो सकता है सर, ज्यादा वो भी हो कंफ्यूज। सकता है, दैट इज नॉट एन हाँ इशू, वो भी हो सकता है, दैट इज हाँ। ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि सर आज अपन तो क्या है, समझ जाएंगे। हाँ। ऑफिस में 10 20 20 जन है काम करने वाले, वो लोग इतना कोड नहीं समझेंगे। मैं समझ गया, कोई वो सर हर चीज कस्टमाइज हो सकती है, लेकिन मैं क्लैरिटी आपको सामने दिखा दूंगा, देन यू कैन चूज एंड पिक। ओके। ये भी चीज जो है मैंने कस्टमाइज करी है, मतलब ये कहीं थी नहीं, वो उन्होंने मेरे को बताते गए कि ये चीजें चाहिए, तो मैं वो करता गया। ये यस सर, ये सेम चीज जैसे हमने भी, हमारे यहाँ पे एक अकाउंटेंट बिठाया हुआ है, उसको 2 3 महीना हो गया, उसने भी हमारे लिए एक पूरा शीट बनाया है। और इतना इतना क्लियर नहीं है जितना आपने रखा है, लेकिन उसमें भी उसने मोस्ट, एक हद तक उसने एक बहुत अच्छी चीज क्लियर करके हमको दी है। ठीक है सर। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कोडिफिकेशन पे। अच्छा, अब हम क्या अक्सर गलती कर लेते हैं कि हम अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं, लगाने भी चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद ERP नेक्स्ट लगाता हूँ लोगों के लिए। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर, ERP नेक्स्ट, टैली, जो भी हमारे उडू और ये बड़े सारे और चल रहे हैं, जोहो वगैरह एंड ऑल, कोई भी आपको कोड नहीं बना के देगा। मैं अब उसको लाइव दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ERP नेक्स्ट है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनफैक्ट रिलायंस और ज़ेरोधा इसको यूज करते हैं। तो जब अगर मेरे को कोई नया आइटम बनाना है तो वो यहाँ मुझसे कहता है कि भैया आइटम कोड डालो खुद से। तो आइटम कोड हमें खुद डेवलप करने पड़ेंगे अपने हिसाब से, कोई भी सॉफ्टवेयर आइटम कोड बना के नहीं देगा, वो हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से हमें खुद डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है? तो अक्सर हमसे लोगों से गलती ये हो जाती है कि हम सोचते हैं अरे यार अच्छा सॉफ्टवेयर ले लेंगे, तो नहीं, अच्छा सॉफ्टवेयर को आपके धंधे के बारे में नहीं पता। आई थिंक मेरा ये पॉइंट
कि क्यों ये सही है सर। आइटम का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नाम उसका ठीक करेंगे तो कल को उसको ट्रैक कर पाएंगे कि मेरा क्या Yes, फास्ट sir. मूविंग है, स्लो मूविंग है। और अब एआई वगैरह आ रहा है कि जिसको इमेज दो तो वो आपके कैटलॉग में से, आपके डेटाबेस में से 10 इमेजेस सेम या सिमिलर निकाल देगा। और अगर उनके कोड होंगे तो फिर आप पूरी उनकी हिस्ट्री देख सकते हो। जी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि ये कहानी कहां तक आगे जाती है। हम्म। ठीक है सर, और कोई डाउट्स हो तो पूछिए। नो सर, थैंक यू। जयश्री जी, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, sir. How are you? आई एम फाइन मैम। आज का अभी आए थे आप या बीच में आए, समझ आया नहीं कि? सर, बीच में आई हूँ मैं, तो मैं इसलिए जवाब नहीं दे रही थी कुछ। अच्छा, ठीक है। कमलेश जी, तनुज जी, एनी डाउट्स? ठीक है आदित्य जी, मैंने आपका ये देखा इंस्टा का। आई गिव यू वन रिपोर्ट अपनी तरफ से ऑफ योर इंस्टा पेज, ओके एक काइंड ऑफ एन ऑडिट, यू नो। ओके ठीक है, एंड अगर आपको समझ आता है देन वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके। आपका नंबर मिल जाएगा आदित्य जी? कैन यू? यस यस, आप मेरे को सर डायरेक्ट वैसे नंबर पे कीजिए, क्योंकि हाँ एक्चुअली नहीं, मेरे पास नंबर है नहीं। आप मेरे को नंबर डाल दीजिए अपना, मैं सर आपको चैट में डाल। व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ प्लीज। हाँ, और क्योंकि इंस्टाग्राम तो वैसे भी ऑफिस के अंदर 4 फ़ोन में लॉगिन है, सेल्स टीम संभालती है। ठीक है सर। किसी का कोई डाउट? अदरवाइज विल कॉल इट ऑफ। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. ओके।